बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमारे नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद इसहाक आवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो ये है कि इंसान जो है उसका असल मकसद क्या है, मिशन क्या है, वो किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो। और अगर हम रिलीजन की बात करें तो दुनिया का कोई भी रिलीजन जो है, कोई रिलीजन उठा के देख लें जिसकी बाकायदा एक रिसर्च है, जो एक बाकायदा मतलब रिलीजन है। दुनिया का कोई रिलीजन जो है वो ये नहीं कहता कि किसी के हकूक़ सलब कर लिए जाएं और बुरी आदत को तरजीह दी जाए, किसी के साथ ज़्यादती की जाए और बुरी हैबिट्स जो हैं, जो हेटफुल हैबिट्स हैं, उनको अपनाया जाए। ये दुनिया के तमाम मज़ाहब जो हैं हमेशा इंसानियत के साथ प्यार मोहब्बत की तलकीन करते हैं। तो अगर इस्लाम की तरफ हम आते हैं एज अ मुस्लिम, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वी आर लकी इनफ दैट कि वी आर मुस्लिम्स। और हमारा इस्लाम जो है ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ये पावरफुल है इस मामले में, ख़ासकर इंसाफ के मामले में, ख़ासकर जो है ऐसी हैबिट्स जो है हम सोसाइटी के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, देखा देखी, जैसे शराब नोशी हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, तो ये सिर्फ देखा देखी होती है। और इनमें नहीं है कि अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंसानी जो सेहत है उसके ऊपर, मेंटली तौर पे बंदा अपसेट होता है। तो इस्लाम ने भी इन चीज़ों की इसीलिए हराम करार दिया है कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जिस चीज़ से आप प्यार करेंगे तो डेफ़िनेटली आप उसी से मतलब उसकी जो जैसे वो राज़ी होगा उसी तरह आप उसकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो नेचर यानी हमारा जो अल्लाह है, अल्लाह ताला की ज़ात है, वो भी नहीं चाहता कि मेरा जो बंदा है उसको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन उसकी लाइफ में आए, उसको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए हमारे लिए हराम हलाल का जो इस्लाम ने, थ्रू इस्लाम अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये चीज़ें वाकई ही नेसेसरी हैं हमारे लिए। अगर हम रिसर्च में जाएँ, मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये सारी चीज़ें मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको मैं डिस्कस करूँ तो डेफ़िनेटली इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं जिनको हम ये ले लेते हैं। तो इस्लाम ने तो हराम की हैं, तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको हमें नहीं लेना चाहिए जब वो इस्लाम हमें कहता है। तो लेकिन अगर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एज रिसर्च में जाएँ तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल मना है और उनका हमारी सेहत पे बहुत बुरा इम्पैक्ट है। इसी वजह से वो चीज़ें जो है वो हराम कर। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी हमारे ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पूरा करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कि अल्लाह ताला की ज़ात जब हमें पावर देती है, हुकूमत देती है, मतलब कि मेजॉरिटी की सूरत में कर लें, इल्म की सूरत में कर लें, किसी भी मैदान में, तो बहुत सारी उसकी मतलब हमारे से वो तवक्कुआत होती हैं। जैसे हम किसी बंदे के साथ नेकी करते हैं, एहसान करते हैं, उसके काम आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा कम अज़ कम वो शुक्रिया अदा करे, हमारे जो है वो अच्छे अल्फाज में हमारा ज़िक्र करे। तो इसी तरह अल्लाह पाक भी हमारे से तवक्को का एक्सपेक्टेशन है इंसान से कि अगर मैं उसको इतना कुछ उसके लिए करता हूँ तो इंसान से भी तवक्को है कि वो कम अज़ कम जो उसका कुछ थोड़ा बहुत तो हक़ अदा करे। पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ये कि इसी तरह से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी ये एक कह लें कि एक हमारा बहुत बड़ा एक फ़रीज़ा है कि हम जब इस तरह के हक़ की बात नहीं करते, किसी के हक़ सल्ब करने की कोशिश करते हैं, लोगों को हकूक़ दिलवाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से हम मेंटली तौर पे बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो फिर सिर्फ आज जो है ये कोरोना वायरस है, इससे मतलब जो पूरी दुनिया ने इसको अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इसमें यही चीज़ है कि इसने हमें आज माफ़ी की ज़रूरत है, हमें वो काम करने की ज़रूरत है जिसकी एक्सपेक्टेशन अल्लाह ताला हमसे करता है। हमें वो काम करने की ज़रूरत है, हमें वो सारे हकूक़ पूरे करने की ज़रूरत है जो अल्लाह ताला हमसे जिसकी एक्सपेक्टेशन करता है। जब हम किसी इंसान से करते हैं इस तरह की, तो हमारा खालिक भी तो है जो हमसे उसकी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, हम उन कामों को पूरा करें जो हमारे ज़िम्मे हैं। अगर मेजॉरिटी है हमारे पास तो हम इंसाफ की बात करें, अगर कानून के मामले में हम पावरफुल हैं तो हमें मज़लूम लोगों का साथ देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो डार्विन की थ्योरी को अगर हम लेते हैं तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब कि वो बंदा जिसको नेचर चाहेगी वो फिट आएगा, और बाकी जो इस तरह की पेंडेमिक्स जो ऐसी वबाएँ जो है इनकी लपेट में आके वो मरते हैं या रोड एक्सीडेंट इस तरह करके जो चीज़ें हैं, तो हमेशा जो है वो
اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں تو نیچر جو ہمیشہ چاہتی ہے کہ میرے اندر جو ہے، جیسے ہم گھر بناتے ہیں، گھر کے اندر جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی صفائی ہو، ستھرائی ہو، تو نیچر بھی یہی چاہتی ہے، اللہ خالق بھی یہی چاہتا ہے، اس کی ورلڈ کے اندر صفائی ہو، ستھرائی ہو، پولیوشن سے پاک ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. یہ ساری چیزیں آج صرف اور صرف ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم صرف جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے ہیں، جو کام ہیں، ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں ہی ہم جو ہے اس وبا سے جو ہے چھٹکارا پا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ کریں گے، ہم مینٹلی طور پہ سیٹسفائی ہوں گے، ہمارا امیون سسٹم اچھا ہوگا جب ہم اچھے کام کریں گے. اور یہ بالکل 100% آپ ایگزیکٹ دیکھ لیں، آزما لیں، جب آپ ایک نیکی کریں گے تو آپ کو ایک انٹرنلی ایک جو پلیئر ہوگی، ایک خوشی محسوس ہوگی. اور وہ خوشی عام مطلب پیسے سے یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں آتی، وہ صرف اور صرف جو ہے مینٹلی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اچھا کام کرنے سے، مطلب کسی کو حق دلوانے سے یا کسی کی جو ہے کسی مظلوم کا ساتھ دینے سے ہوتی ہے. وہ ہمیں پیسہ روپیہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی. تو اس طرح سے ہمیں آج اس کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو توقعات ہیں، ہم ان کو پورا کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیچر بھی ہمیں جو ہمارا اس میں سروائیول ممکن بن جائے گا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے. اس طرح سے جو مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کو کنڈیم کریں گے. تو اس طرح کر کے ہم سارا جو ہے اور جو ایسی چیزیں جو اسلام نے حرام کی بری ہیں ہمارے لیے، ان کو معاشرے سے ختم کریں. تو اس سے ہمارے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ایز اے مسلم ہمارے لیے وہ بہت ضروری ہے. امید ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے اس کے اوپر عمل کریں گے. میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.